यह कहानी उदयपुर गांव में रहने वाली दो बहनों की है जिनका नाम रिया और प्रिया है। इनमें से रिया इंसान और प्रिया जलपरी थी। रिया अपनी जलपरी बहन से बहुत जलती थी। माँ, आप इस गंवार जलपरी को कहाँ से उठा कर लाई हो? ये तो बिल्कुल भी मेरी बहन नहीं लगती है और कहीं की। ऐसा नहीं कहते हैं रिया, वो तुम्हारी बहन है। चाहे जैसी भी है वो तुम्हारी बहन है। मैं उसे समंदर के किनारे से लाई थी, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया है। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। माँ, मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। तब रिया बाथरूम में चले जाती है और जानबूझकर बाथरूम में बहुत टाइम लगाती है। रिया, क्या कर रही हो? जल्दी आओ बाहर। माँ, मुझे भी कॉलेज जाना है, लेकिन रिया देखो बाथरूम से भी बाहर नहीं निकल रही है। पता नहीं इतनी देर से क्या कर रही है वहाँ। रिया बेटा जल्दी करो, प्रिया को भी तैयार होना है। जल्दी बाहर आओ बाथरूम से। बहुत देर के बाद रिया बाथरूम से बाहर आती है। क्या है रे गंवार, क्यों बार बार शिकायत बोलती है माँ को? मैं आ तो रही थी ना नहा के, थोड़ी देर रुक नहीं सकती क्या तू? अगर ऐसा ही है तो पहले नहा लिया कर, जल्दी उठा कर सुबह। प्रिया तुम ये कैसे बात कर रही हो रिया से? आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और देखो दोनों का लंच बॉक्स मैंने साथ में पैक किया है, दोनों मिलकर खा लेना। तब रिया और प्रिया कॉलेज चली जाती हैं। लंच टाइम होते ही प्रिया रिया के पास आती है और कहती है, रिया, माँ ने हमारा लंच एक ही बॉक्स में पैक किया है। ऐसा करते हैं खाना खा लेते हैं, मेरे पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। ओ गंवार जलपरी, मैं अपना खाना तेरे साथ शेयर करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम खा लेना कुछ भी। रिया वहां से गुनगुनाते हुए चली जाती है। घर पहुंचते ही रिया प्रिया से कहती है, ओ गंवार, देख मैं अपने दोस्तों के साथ समंदर में जा रही हूँ मजे करने। चले, माँ भी घर पे नहीं है और माँ को बताना भी मत। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, लेकिन माँ को पता नहीं चलना चाहिए। अगर माँ को पता चला तो तू देख लियो मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। लेकिन प्रिया, माँ तो समंदर में जाने के लिए मना करती है ना, फिर तुम क्यों जा रही हो? तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, समझी? अपना काम से काम रखा कर और जितना बोला जाए उतना ही किया कर। ज्यादा दादी अम्मा बनने की कोशिश मत किया कर मेरी, गंवार कहीं की। तब रिया वहां से चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ समंदर के अंदर चली जाती है। वाव यार, निकी, ईशा, कितना मजा आ रहा है ना पानी के अंदर। काश हमारे साथ नील, आदित्य और श्रेयांशी भी आए होते, कितना मजा आता ना। सही कह रही हो। समंदर के अंदर काली जलपरी सब बातें सुनती रहती है और उसे इंसानों को खाना बहुत पसंद है। कर लो जितने मजे करने हैं, आखिर में तुम तीनों को तो मैं ही खाऊंगी। तब काली जलपरी उन तीनों को बंदी बना लेती है। तुम तीनों की खुशबू तो मुझे तभी आ गई थी जब तुम पानी में अंदर आई थी। अब तुम तीनों मेरा भोजन बनोगी। मैं काफी दिनों से भूखी भी हूँ। हमें जाने दो, हम कभी यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन वापस नहीं जा पाते हैं। तब वहाँ प्रिया आ जाती है और काली परी से, मेरी बहन को छोड़ दो, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरी बहन को पकड़ के। मेरी बहन को छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगी तुम? तुम एक मामूली जलपरी हो और मैं काली जलपरी हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब दोनों जलपरी अपनी अपनी तलवार निकालती हैं और प्रिया उस काली जलपरी की तलवार तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो जलपरी। तब काली जलपरी वहां से भाग जाती है और प्रिया इस तरह से अपनी बहन को काली जलपरी से बचा लेती है और अब वे उन तीनों को समंदर से बाहर ले जाती है। प्रिया, तुम सचमुच मेरी सबसे अच्छी बहन हो। तुमने अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया है और मैं न जाने तुम्हें क्या क्या कहती रही। मुझे माफ कर दो प्रिया। कोई बात नहीं रिया, मुझे तुम्हारी बातों से कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा मायूस जरूर होती थी, पर अब कोई बात नहीं। प्रिया, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूंगी। अब दोनों बहनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया और दोनों बहुत प्यार से रहने लगी।
रिया अब अपने कपड़े और मेकअप का सामान भी प्रिया के साथ बांटने लगी। दोनों बहनें बहुत खुश हैं। अब प्रिया भी धीरे धीरे रिया की तरह बहुत घमंडी होती जा रही थी। दोनों बहनों का स्वभाव एक जैसा होता जा रहा था। प्रिया, वैसे तुम कितना भी मेकअप क्यों ना कर लो, खूबसूरत तो मैं ही हूँ। कॉलेज में होने वाले ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं जरूर हिस्सा लूंगी और देखना फर्स्ट प्राइज तो मुझे ही मिलेगा। इस गलतफहमी में मत रहना रिया, तुमसे ज्यादा गोरी चिट्टी हूँ मैं। देखना मैं साड़ी पहनूंगी तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। चलो माँ के साथ शॉपिंग करने चलते हैं। माँ चलिए ना, हमारे कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है और हमें नए कपड़े चाहिए। अरे ठीक है मेरी प्यारी बेटियों, चंदा अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई। घर के सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। तभी वहाँ उनके घर में काम करने वाली चंदा और उसकी बेटी सिमी आ जाते हैं। कहाँ रह गई थी आंटी? आज इतनी देर कैसे हो गई? आप टाइम पे क्यों नहीं आती हो घर से? माँ को हमारे साथ बाहर शॉपिंग के लिए जाना है, आपकी वजह से अब हमें लेट हो जाएगी। अरे बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं थोड़ी देर बाद घर चले जाऊंगी। सिमी घर का सारा काम कर देगी। मेरा तो पूरा बदन कांप रहा है। आंटी, आप लोगों के तो कुछ ज्यादा ही नखरे रहते हैं। घर का सारा काम हो जाना चाहिए जब तक हम लोग आते हैं। ओ सिमी, हमारी चीजों को कुछ भी हाथ मत लगाना और मेकअप के सामान से तो बिल्कुल भी छेड़खानी मत करना। दूर रहियो हमारी चीजों से। तब रिया, प्रिया और उनकी माँ शॉपिंग के लिए बाजार चली जाती हैं। सिमी घर का काम कर रही होती है कि तभी उसकी नज़र प्रिया की साड़ी पे पड़ जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह साड़ी को देखकर बहुत खुश होती है और उसका मन करता है काश मैं ये साड़ी पहन पाती, तुम एकदम परी जैसी लगती। कितनी नसीब वाली है प्रिया दीदी, वो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, इतना अच्छा अच्छा मेकअप करती है, लेकिन मेरी किस्मत में ये सब कहाँ। एक काम करती हूँ, जब तक रिया और प्रिया दीदी आती है, मैं ये साड़ी पहनकर थोड़ी देर अपने को देख लेती हूँ कि मैं साड़ी में कैसे दिखती हूँ। यही सही रहेगा और उनके आने से पहले साड़ी बदलकर वहाँ रख दूंगी। जैसे ही सिमी ने साड़ी को पहना कि तभी वहाँ अचानक रिया और प्रिया दोनों आ जाते हैं। दोनों सिमी को बहुत गुस्से भरी निगाहों से देखते हैं। तब प्रिया कहने लगी, ओहो, देखो तो जरा महारानी को, कैसे इतनी महंगी साड़ी पहनी हुई है, जैसे कि इसकी माँ ने ला कर दी होगी इसको ये साड़ी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये साड़ी पहनने की? प्रिया दीदी, मुझे माफ कर दो प्रिया दीदी, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी प्रिया दीदी। मुझे जाने दो दीदी, आइंदा से हमारे घर में आने की जरूरत मत करना। अब सिमी वहाँ से जाकर और नदी के किनारे चली जाती है और वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर तब नदी के किनारे एक परी आ जाती है। परी कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? कुछ परेशानी है क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगी। तब सिमी परी को सारी बात बताती है। तो ये बात है। ये लो, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक प्यारा सा तोहफा है। जब भी तुम इसे पहनोगी या जो भी इसे पहनेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। ये एक जादुई साड़ी है और अब तुम कभी भी दुखी मत होना। परी सिमी को साड़ी देकर वहाँ से चली जाती है। सिमी बहुत खुश होती है और साड़ी को पहनकर अपनी माँ को दिखाती है। माँ, ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। ये साड़ी मुझे परी ने दी है। मैं एकदम तरोताजा महसूस कर रही हूँ माँ। ऐसा करो, आप इस साड़ी को पहन लो, आप भी एकदम ठीक हो जाओगी। तब सिमी के कहने पर उसकी माँ वो साड़ी पहनती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये तो सचमुच जादू है बेटा, मैं तो एकदम तरोताजा महसूस कर रही हूँ। हाँ माँ, क्योंकि ये एक जादुई साड़ी है, इसलिए परी ने कहा है इस साड़ी को पहनकर जिसे भी छूऊंगी उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। सिमी बेटा, अगर ऐसी बात है तो गांव में कई सारे इतने लोग हैं जो अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हैं। ऐसा करते हैं, हम उनकी मदद करने के लिए गांव में चलते हैं, लेकिन हम उन लोगों की मदद कैसे करेंगे? उन्हें तो हम ये साड़ी नहीं पहना सकते ना। कोई बात नहीं माँ, मैं इस साड़ी को पहन लूंगी और मैं सबको हाथ लगा दूंगी तो वो लोग ठीक हो जाएंगे। अब ऐसे ही सिमी और उसकी माँ गांव के जो दुखियारे लोग रहते हैं उनकी सेवा में लग जाते हैं। तब एक दिन
रिया और प्रिया के पापा का बिजनेस में घाटा हो जाता है और उनकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। वे हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं। उन्होंने भी सिमी की इस साड़ी के बारे में सुना था, इसलिए वे दोनों सिमी के पास जाती हैं और उससे अपने किए के लिए माफ़ी मांगती हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था उस दिन। हम अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज तुम हमें माफ कर दो और एक दिन के लिए क्या तुम हमें अपनी ये साड़ी दे सकते हो? हमारे पापा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्लीज हमारी मदद करो सिम्मी। हाँ सिम्मी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमने तुम्हारे साथ उस दिन बहुत गलत व्यवहार किया। हमें माफ कर दो और प्लीज तुम हमारे साथ चलो। हमारे पापा की बहुत तबीयत खराब है। आज हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है सिमी। यह सब सुनकर सिमी कहती है, कोई बात नहीं प्रिया दीदी, आप लोगों ने अपनी गलती मानी, वही सबसे बड़ी बात है। मैं आप लोगों के साथ जरूर आऊंगी। रिया और प्रिया सोचती है, इतना गलत किया हमने सिमी के साथ और सिमी इतनी अच्छी है। तब सिमी हॉस्पिटल जाकर रिया और प्रिया के पापा को छूती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। प्रिया और रिया के पापा चंद्रशेखर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। फिर वह सिमी से कहते हैं, सिमी बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो पाया हूँ और इसीलिए मैं अपनी जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम करता हूँ। अब वे दोनों बहुत खुश हैं और एक आलीशान घर में और अमीरों की तरह अपना जीवन बिताते हैं। सीख, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए।